Yeah, so it was generally he used to take a stroll at the dawn time. तो वो ये बता रहे थे कि हर बार हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, और हमारी कब सुबह हो जाती थी और हम सीधा वॉक पे निकल जाते थे। और वहां पे उनको मच्छरों के साथ लड़ना पड़ता था। तो एक दिन योगी जी ने कहा कि जाओ अपने लिए और मेरे लिए भी मच्छरदानी ले आओ। जबकि वो ये मैसेज इसलिए इनको देना चाह रहे थे कि मुझे तो मच्छरदानी की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट वो अपने सांसें रोक के भी बाहर की एक्सटर्नल चीजों से बचे रह सकते थे। ये एक्सपीरियंस फिर इन्होंने किया कि इनके गुरु ऐसे हैं। और इनको तब रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मुझे सिखाने के लिए इन्होंने बोला कि आप मस्कीटो नेट ले आओ, वरना यू हैव टू एक्चुअली अटेन दैट लेवल ऑफ योगिक ट्रांस, जिसमें आप फेल ही ना हो इस चीज में, और आप एक्सटर्नल चीजों से ट्रिगर ही ना हो इस तरह से। राइट, नाइस, नाइस, थैंक यू शीतल, थैंक यू। तो तुषार, मैं वी आर गुड थोड़ा टू ऐड गो। करूं। या प्लीज। मैं तो इसमें साथ में ये था कि गुरु जो है वो इन योगी जी को बताना चाहते थे कि अपने प्राण कैसे सुकुड़ाए जा सकते हैं, सो दैट यू आर अनअवेयर ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स गोइंग ऑन विद यू। या अपने को शरीर ना समझ के प्राण समझो, और वो प्राण तो ऊपर चढ़ा लेते थे। एंड ही वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग। एंड वो अहिंसा को भी वो दे रहे थे बल, वो मतलब ही वॉज गिविंग प्रेफरेंस टू महत्व। अहिंसा, दैट इट शुड बी। महत्व। हाँ हाँ, जी। महत्व दे रहे थे, थैंक यू। महत्व दे रहे थे कि उसको भी वो किया जाए, मतलब महत्व दे रहे थे अहिंसा को, दैट वी शुडंट बी किलिंग मस्किटोस। यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट। Shall we? राइट, या, ग्रेट, लेट्स प्रोसीड। Yeah. थैंक All right, so let's resume. Guruji, should one offer himself a sacrifice rather than kill a wild beast? No. Man's body is precious. It has the highest evolutionary value because of unique brain and spinal centers. These enable the advanced devotee fully to grasp and express the loftiest aspects of divinity. No lower form is so equipped. It is true that a man incurs the debt of a minor sin if he is forced to kill an animal or any other living thing. But the holy Shastras teach that wanton loss of a human body is a serious transgression against the karmic law. I sighed in relief. Scriptural reinforcement of one's natural instincts is not always forthcoming. Master, so far as I know, was never at close quarters with a leopard or a tiger. But a deadly cobra once confronted him only to be conquered by his love. The encounter took place in Puri, where my guru had a seaside hermitage. Praful, a young disciple of Sri Yukteswar's later years, was with Master on this occasion. We were seated outdoors near the ashram, Prafulla told me. A cobra appeared nearby, a 4 foot length of sheer terror. Its hood was angrily expanded as it raced towards us. Master gave a welcoming chuckle as though to a child. I was filled with consternation to see Sri Yukteswarji engage in a rhythmical clapping of hands. He was entertaining the dread visitor. I remained completely quiet, inwardly ejaculating fervent prayers. The serpent, very close to Master, was now motionless, seemingly magnetized by his caressing attitude. The frightful hood gradually contracted. The snake slithered between Sri Yukteswarji's feet and disappeared into the bushes. I'm sharing the Hindi screen now. Can I please have the page number for Hindi as well? 217। One moment. 217. हम्म। Yeah, and who's reading that? मैं पढ़ लूंगी, आई जी. रीड। Yeah, so this is on screen now. या, कहाँ से है? गुरुदेव हिंस प्राणी। स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। ओके, ओके। गुरुदेव, हिंस प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए। नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम
विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य जीव किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है। परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, यह बात हमेशा तो नहीं होती। जी शीतल, ओवर टू यू। शीतल, आर यू देयर? वेयर हैज शी गॉन? She, शीतल, आर यू देयर? she's there. सॉरी, आई गॉट ड्रॉप्ड ऑफ, सॉरी। वेयर डिड वी रीच? कहाँ तक पढ़ा हमने? यह बात हमेशा तो नहीं। हमेशा तो नहीं। हाँ, सो अगर हम पहले पैराग्राफ की बात करें तो इसमें बहुत ही साफ साफ ये बात बताई गई है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइन है और जो हमारे 7 चक्रास की यहाँ पे जिक्र हुई है, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। वो इतना वैल्यूएबल है, इतना मूल्यवान है, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल टू अदर स्पीसीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने के लिए ये क्षमता प्रदान सिर्फ ह्यूमंस को ही करते हैं। मींस इन चक्रास का और हमारे नर्वस सिस्टम का जो यहाँ पे स्पाइन का जिक्र हो रहा है, वो यही कह रहा है कि बिकॉज वी हैव दैट स्पाइन, और उस स्पाइन की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हम क्यों ना उसका वाइजली प्रयोग करें। क्योंकि जो ये बात लिखी है कि मानव योनि से हम लोगों को ये, मतलब इट्स सो इजी, हम लोग बाध्य हो जाते हैं, हम लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं कि हम किसी को मार सकते हैं, पर फिर भी हमें पाप तो लगता ही है। और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मतलब व्यर्थ में नाश होना ही नहीं चाहिए, ना मानव शरीर का, ना उसके कर्मों की वजह से जो उसके शरीर पे उसका नुकसान होगा। जैसे कि सुनैना थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमारे इमोशंस भी हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो मानो हमने किसी को हार्म किया है, किसी का बुरा किया है, तो उससे रिलेटेड अगर हमें गिल्ट का इमोशन आता है, कईयों को तो खैर वो भी नहीं आता मारने के बाद, बट अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उस चीज को एक्सपीरियंस करेगी। तो इसमें ये भी हमारा इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। इट्स, ये जो लिखा है कि नियमों का गंभीर उल्लंघन है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मैंने राहत की सांस ली, और सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, यह बात हमेशा तो नहीं होती। एवरी पर्सन एक्शन, हर बंदे के जो एक्शन होते हैं वो धार्मिक नहीं हो पाते, जितना उनके धर्म संगत होने चाहिए वो नहीं हो पाते। तो अभी यहाँ पे अभी तक ये बात बोली गई है। एनीबडी वुड वांट टू ऐड ऑन, प्लीज फील फ्री। राइट। You can आगे continue. बढ़ते हैं, फिर टेकअप करते हैं शीतल इसको ना एक ही बार। तो जहां तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। यह घटना पुरी में हुई थी, जहां गुरुदेव का सॉरी समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, हम सीधा एक छोटे से मस्कीटो से निकलकर सीधा एक विषैले नाग की कहानी पर पहुंच रहे हैं। मतलब इट्स सच अ बिग ट्रांजिशन। एक कहानी जो हम मस्कीटो के बारे में पढ़ रहे थे कि एक मस्कीटो को भी हार्म नहीं करना चाहिए, एक मच्छर को भी नहीं करना चाहिए, वहां से कहानी सीधा बात आ रही है कि गुरुदेव का तो कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, लेकिन जिस बच्चे को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, प्रफुल्ल नाम का जो बच्चा था, लड़का था, उसने ये वाला एक एपिसोड विटनेस किया कि जब उन्होंने नाग को बहुत प्रेम से वश में किया। तो उसका आगे डिस्क्रिप्शन है। यस सुनैना। राइट।
हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हों। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन भगवान के उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो हो गया। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर सब मोहित हो गया था। यहाँ रुकते हैं। या सो यहाँ पे उस नाग का तो डिस्क्रिप्शन है ही कि वो 4 फुट लंबा था, मीन्स छोटा मोटा तो नहीं था क्रीचर। और आतंक का मूर्तिमान रूप, आतंक का मूर्तिमान रूप मीन्स ऑब्वियसली वो इतना डेंजरस लग रहा था कि उसका अटैक इमेजिनरी, मतलब इमेजिनेशन में ही आपको डरा दे। और क्रोध से फन फैलाकर तेजी से वो हमारी ओर आ रहा था। अब वो नाग है, पूरे अपने फन फैलाकर पूरे आक्रोश से आगे बढ़ रहा है। मगर इस पूरी सिचुएशन के बावजूद गुरुजी उसको देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को, हम इनोसेंट बच्चे को पास बुलाते हैं ना, तो इनको उस आतंकी नाग में भी इनोसेंस, बच्चे जैसी मुस्कुराहट नजर आ रही है। यानी कि ये वो बात हो गई जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप जिस नजर से दुनिया को देखेंगे वो आपको वैसी ही मिलेगी या प्राप्त होगी। तो जब यहाँ पे वो नाग को भी इस तरह से अज्यूम क्या, उन्होंने अपनी मस्तिष्क में या अपने मेंटल स्क्रीन पे एक परसेप्शन बना लिया कि ये तो मानो एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है। ऐसा परसेप्शन बनाते हुए जब वो उसको मुस्कुरा कर देख रहे हैं, तो वो इमेजिन ही यही कर रहे हैं कि ही इज हार्मलेस टू मी, मतलब ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, ये तो एक बच्चे की तरह मेरे पास आ रहा है। अब वो लिखा है कि दोनों हाथों से वो अपने हाथों की लयबद्ध ताल देते देखकर, श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। लयबद्ध ताल यहाँ पे क्यों बताई गई है? क्योंकि नाक की जो मूवमेंट होती है ना, एक जो स्लिपरी सी मूवमेंट होती है, लेफ्ट टू राइट, एक नागिन जैसा जो हम बोलते हैं ना, हैंड्स को मूव करते हैं, तो वो एक बड़ा रिदमिक मूवमेंट है। तो जैसे ही वो उसको इस तरह से अपने पास बुला रहे थे, एज इफ वो भी उस रिदम को मैच कर रहे हो। यानी कि ये उनका सम्मोहन करने का समझ लो एक तरीका था, या एक अनकॉन्शियसली उनसे ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक्शन, उनका जेस्चर ही उस नाग को उनके वश में कर पाएगा। तो ये लयबद्ध ताल देखते हुए ये योगी जी तो बहुत ही एकदम डर गए कि ये कर क्या रहे हैं। वो नाग इनको फन फैलाकर देख रहा है और ये उसे बड़ी अच्छी बीट्स दे रहे हैं, कि रिदम दे रहे हैं कि ये, और जैसे कहते हैं ना, बीन बजाएंगे और वो नाचता और झूमता आ जाएगा उनसे लिपटने। वो डर रहे थे इस सीन को देखकर, और उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। और योगी जी मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान से उत्कट प्रार्थना कर रहे थे। वो तो चुपचाप प्रे कर रहे थे, हे गॉड, कि भगवान ये हो क्या रहा है, भगवान सब चीजें ठीक रखना, बचा के रखना। मगर उस समय वो नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था। अब वह निश्चल हो गए, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं, जानवरों के सामने आप जितना मूवमेंट ना करें उतना उनको हार्मलेस फील होता है। इवन दे डोंट फील द अटैक फ्रॉम यू, उनको भी लगता है कि ये कोई मेरा नुकसान नहीं करेगा। तो जैसे ही वो नाग उनके पास पहुंचा, अब वो हिले ही नहीं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर वो सम्मोहित हो रहा है। मतलब वो लिटरली उसे पुछ पुछ करके प्यार से, जैसे हम पुचकारते हैं अपने पेट्स को, लाइक आई हैव अ डॉग, और अगर मैं उसको पुछ पुछ करूं, और मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि उस तरह से आप स्नेक के साथ नहीं कर सकते, दैट टू 4 फीट लॉन्ग स्नेक। तो ये चीजें ऑलरेडी इनको बहुत ही हैरान कर रही थी। इसके आगे है, वह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया, नाग गुरुदेव के पांव के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। तो इमेजिन कीजिए, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उसको पुछ पुछ की प्यार से, मतलब अपनी तरफ आने दिया। एंड ही सडनली calmed down and he, you know got vanished, disappeared in the bushes, simply disappeared. तो ये जो एपिसोड था, ये उनके गुरु जी युक्तेश्वर जी के उस शिष्य ने देखा, जो शिष्य उस समय छोटे बच्चे के रूप में उनके साथ था, जो ये इनको वर्णन बता रहा है, प्रफुल्ल नाम का बच्चा। यस, गो ऑन प्लीज। Do you see the English screen?
Yeah, English screen is visible. Yeah, okay, thank you. Why Master would move his hands and why the cobra would not strike them were inexplicable to me then, Prafulla concluded. I have since come to realize that our divine guru is beyond fear of hurt from any creature. One afternoon during my early months at the ashram, I found Sri Yukteswar's eyes fixed on me piercingly. You are too thin, Mukund. His remark struck a sensitive point. My sunken eyes and emaciated appearance were not to my liking. Chronic dyspepsia had afflicted me since childhood. Many bottles of tonic stood on a shelf in my room at home. None had helped me. Occasionally, I would sadly ask myself if a life were worthwhile with a body so unsound. Medicines have limitations. The divine creative life force has none. Believe that. You shall be well and strong. Master's words instantly convinced me that I could successfully apply their truth in my own life. No other healer, and I had tried many, had been able to arouse in me such profound faith. Over to you, Sunena. Yeah. Yeah. Mm, 218, गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे? पेज 218. What? हाँ, ये कोई और कह रहा है। हाँ, यहाँ से. गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे? गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा? यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अब मेरी समझ में आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और कृश दे मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन में ही सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। शीतल, do you want या me to read further? यहाँ पे रुकते हैं. सो उन्होंने ये बात तो बहुत जैसे मनन चिंतन किया कि यार कोबरा आया और उन्होंने उनके ऊपर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरा जैसे, और वो चला भी गया. और इस पूरे एक्सपीरियंस से उनको ये तो समझ में आ गया कि युक्तेश्वर जी किसी भी क्रीचर से हार्मलेस हैं. मतलब उनको डर ही नहीं है किसी भी किस्म के हानि का. उनको कोई भय ही नहीं है. दैट मीन्स ही इज सुप्रीम बीइंग जो कि बियॉन्ड फियर है. उनको किसी चीज का, मतलब इतनी भयानक चीज जिसका सोचकर भी किसी को भी भय हो सकता है, उन्हें उसके छू लेने से भी, उसको खुद उन्होंने छुआ, उनको कोई भय नहीं मिला हुआ. तो ये तो एक उनकी डिविनिटी का बहुत बड़ा एविडेंस था. और उसी कहानी को, मतलब उसी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि एक दोपहर को शुरू शुरू में, जब वो आश्रम के बिल्कुल शुरू के दिनों की कहानी बता रहे हैं, कि एक दिन युक्तेश्वर जी की आंखें उनके ऊपर ऐसे फिक्स हो गई जैसे कि उनको चीरते हुए, भेदक दृष्टि की यहाँ बात की है, पियर्स करते हुए, जैसे कोई चीरती हुई नजर चली जाती है ना, कि बिल्कुल आपको स्कैन ही कर गई या चीरते हुए चली गई. तो ये दृष्टि जब उन पर पड़ी, उन्होंने बोला कि मुकुंद तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए हो. यहाँ लिखा है कि ये बात उनको बहुत छू गई, उनको बहुत सेंसिटिव लगी. कई बातें होती हैं जो हमारा मन अंदर से जानता है अपने बारे में, और हम उस चीज की आत्मग्लानि करते हैं. समटाइम्स वी आर अवेयर कि ये मेरा एक ऐसा फिजिकल में भी अगर ड्रॉबैक है, और हमको वो ट्रिगर कर जाता है. जैसे कहते हैं ना, हमारे हॉट बटन होते हैं. किसी ने ये बात बोली तो समझो मेरा मूड खराब हो गया. ऐसे ही किसी की हाइट कम है और उसको बार बार कहे कि हाँ उसकी हाइट ज्यादा है, तो उसे लगे हाँ हाँ तुम मेरी हाइट का मजाक उड़ा लो. ऐसे ही इनको लगा कि यार उन्होंने तो मेरी दुखती रग को छू लिया, कि मुझे तो मालूम ही है कि मैं बहुत पतला दुबला हूँ,
एंड यही बात उन्होंने नोटिस कर ली है। अब इनकी आंखें भी धसी हुई हैं। ये काफी जैसे अंडर नरिश्ड लोग होते हैं ना, वैसा इनका जो कद काठी या ये कह लो कि उनकी पूरी फिजिक थी। और बचपन से ही उन्हें अजीर्ण की शिकायत थी। तो वही एक क्रॉनिक इलनेस होती है जिसमें आप जितना मर्जी खा पी लो, आपको लगता ही नहीं है। और हम भी कई बार करते हैं कि अपने बच्चों को हम कई टॉनिक्स दे रहे हैं, उनको भी दिए गए, वो कह रहे हैं मुझे बहुत सारे टॉनिक्स मिले, बलवर्धक औषधियां मिली, कई शीशियां मैंने खाली की, मगर कोई लाभ ही नहीं हुआ। बिकॉज एवरी बॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली इवन टू मेडिसिन। तो डॉक्टर तो कह देगा जी टॉनिक पिलाओ, पर क्या पता वो शरीर उस टॉनिक के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं किसी और वजह से कमजोर है, दुबला पतला है। और हमारे एनर्जी सेंटर्स भी इन चीजों को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी कभी तो मन ही मन सोचा करता था कि क्यों इतने दुर्बल शरीर में जीने, क्या मतलब इसमें क्या फायदा, मैं व्हाई आई एम सो लीन, क्या वर्दी है। मतलब अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों की फिजिक को लेके बहुत वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट होती है। some people I met a boy who is like 18 years old maybe, और मैं उसके साथ बैठी कुछ कोचिंग कर रही थी, और उसने मुझे कहा कि मेरे ना बाल बहुत ज्यादा घुंघराले हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अगली हूँ, आई एम नॉट हैंडसम। तो मैंने उसे याद दिलाया कि आप लोगों को याद होगा रतन टाटा जी के साथ एक लड़का जुड़ा था जो उनका जनरल मैनेजर बना था। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, 22-year-old गाय जो जीएम बना। He had that curly hair wala look, that very heavy curly hair. So I compared him with that boy. मैंने कहा देखो तुम्हारे तो बिल्कुल उसके जैसे बाल हैं, और तुम तो उसी की तरह कितने हैंडसम भी हो और कितने काबिल भी निकलोगे, देखो। तो अपने अंदर की जिस चीज को तुम ये सोच रहे हो कि ये तो मेरी ड्रॉबैक है, तुम यही देखो कि यहीं पे इस तरह के लोग कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उनका फिजिकल अपीयरेंस लोग, हाँ शांतनु, राइट योगिनी जी, शांतनु नायडू। तो मैंने उसे शांतनु से कंपेयर किया, तो एकदम से आप समझेंगे कि उसकी एकदम कॉन्फिडेंस का जोन ही कुछ और था। क्योंकि उसको एकदम से ऐसा लगा कि मेरे में कोई पावर आ गई, मुझे इतने सक्सेसफुल बच्चे के साथ कंपेयर किया, एंड आई वाज पिटिंग माय ओन हेयर। मैं सोच रहा हूँ मेरे क्या घुंघराले बाल है। और मैंने जब उसको नया, जिसे हम रीफ्रेमिंग कहते हैं, उसी कंटेंट को हमने बदला नहीं, कॉन्टेक्स्ट को बदल दिया सिर्फ, वो उस बात में खुश हो गया। तो इनको भी इस समय तक तो यही लगता था कि इतने दुर्बल शरीर में जीने का क्या ही अर्थ है। और औषधियों की भी अपनी सीमाएं हैं, हाउ मच कैन अ मेडिसिन वर्क, हाउ मच कैन अ टॉनिक वर्क। दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की भी कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। अब अगर गुरु आपको ऐसी बात बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेसिंग की तरह लगती है। दो वर्ड्स इसमें बहुत गहरे हैं कि विश्वास रखो, दूसरा उन्होंने कह दिया कि बलवान हो जाओगे। तो अपने आप में एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह उनको साउंड करेगा ये। और यहाँ लिखा भी है कि गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत ये विश्वास हो गया। इतना इमीडिएट इम्पैक्ट होता है आपके किसी नियर एंड डियर वंस और गुरु, खासतौर से गुरु के वर्ड्स का, कि उनको इमीडिएटली ये विश्वास भी हो गया। जो बच्चा अभी तक बड़ा होते होते ये देख रहा है व्हाई आई एम इन सच अ लीन बॉडी, इतना दुर्बल शरीर में क्या फायदा जीने का, गुरु ने कहा स्वस्थ हो जाओगे, तो उनको ये विश्वास एक सेकंड में आ गया कि मैं उस सत्य को अपने जीवन में प्रयोग, मतलब सफलता से आने दूंगा। आई एम रिसेप्टिव टू दैट बॉडी जो मेरे आने वाले टाइम में मुझे मिलेगी। बिकॉज मैंने, हम सभी करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि एक से रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अगर उनको टॉनिक से नहीं मिल रहा, अलग अलग डॉक्टर से इन्होंने भी बहुत आजमाए, मगर उनको इतना गहरा विश्वास कभी किसी पर नहीं हुआ, कभी भी नहीं जागा। लेकिन इस एक सेंटेंस ने कि विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे, यहां उन्होंने पावर ऑफ फेथ बताया, पावर ऑफ जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बताया है। जी, थैंक यू। तो औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मैंने कई आजमाए थे, मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। अतुषा थोड़ा सा ऊपर करें प्लीज। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने
का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था, मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। इमेजिन 2 हफ्तों में सब उनको रिजल्ट्स मिलने लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ फेथ इन हिज ब्लेसिंग्स, कि मेरे गुरुजी ये ब्लेसिंग दे रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है, मुझ पे जरूर फलेगी। तो ये पावर ऑफ बिलीफ, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि हाँ भाई मानो तो आपको एक शुगर पिल भी जो है दवाई का काम करेगी। तो उनके तो पेट के सारे विकार, ऑल हिज स्टमक इलनेस एंड प्रॉब्लम्स वर दे जस्ट डिसअपियर्ड, दे वैनिश्ड परमानेंटली। आई थिंक हमें इंग्लिश में आगे बढ़ना है। यस। Yes. या 737 है तो थोड़ा हम पढ़ सकते हैं ना, राइट? हाँ, मे बी अनदर पैराग्राफ। Yeah. Yeah. Day by day, I waxed in health and strength. Through Sri Yukteswar's hidden blessing, in 2 weeks, I gained the weight that I vainly sought in the past. My stomach ailments vanished permanently. On later occasions, I was privileged to witness my guru's divine healings of persons suffering from diabetes, epilepsy, tuberculosis, or paralysis. Years ago, I too was anxious to put on weight. Master told me shortly after he had healed me. During convalescence, after a severe illness, I visited Lahiri Maharshaya in Banaras. Sir, I said, I have been very sick and have lost many pounds. I see, Yukteswar, you made yourself unwell, and now you think you are thin. This reply was far from the one I had expected. My guru, however, added encouragingly, let me see, I'm sure you ought to feel better tomorrow. My receptive mind accepted his words as a hint that he was secretly healing me. The next morning, I sought him out and exclaimed excludingly, Sir, I feel much better today. Indeed, today you invigorate yourself. No, master, I protested. It's you who have helped me. This is the first time in weeks that I have had energy. Oh, yes, your malady has been quite serious. Your body is frail yet. Who can say how it will be tomorrow? Over to you, Sunena. और ऊपर करें तो शायद ये हो गया है। दिन प्रतिदिन has been read. ये आई थिंक हो गया है। हाँ, हमने पढ़ लिया था। यस। बाद में तो या बाद में तो अनेक बार अपने गुरु की देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं जब भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था, मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था सॉरी, कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते ही कि तुम दुबले पतले हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, पर मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे रुकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अ, उनको ऑब्वियसली देखा, अपने गुरुजी को कई तरह के प्रॉब्लम्स, लोगों के हीलिंग्स करते हुए, उसमें डायबिटीज था, पैरालिसिस था, ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, ये सारी जो बीमारियां थी, इससे वो लोगों को तो ठीक कर ही रहे थे। बाद के ओकेजन्स में ऐसा उन्होंने मतलब विटनेस किया। मगर उनके गुरुजी ने तब उन्हें ये भी बताया कि ईयर्स अगो, मतलब इतने सालों पहले, कई वर्षों पहले, मैं खुद अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। यानी कि गुरुजी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो है ही,
उनको भी दिख रहा है कि फिजिक कैसे मैटर करता है नहीं करता, तो उनको भी ये दौर आया उनके जीवन में भी, उनके मास्टर के, उनके गुरु के जीवन में भी ये दौर आया जब उन्होंने कहा कि मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था, और मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद ये बात गुरुजी ने मुझे बताई। ऐसा युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने मुझे 2 हफ्तों में ठीक कर दिया, 2 हफ्तों में मेरी बॉडी का वेट थोड़ा गेन हुआ और स्टमक इलनेस गई। अब अगर सुनैना की बात से हम रिलेट करें, बॉडी में हमारे इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, स्टमक में जो इमोशंस स्टोर्ड होते हैं ना, वो होते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, नर्वसनेस। बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव इमोशन जो स्टमक में स्टोर होता है वो जॉय और एक्साइटमेंट का भी होता है, अब सैडनेस और ग्रीफ का भी होता है। अगर हम अपनी गट वाली एरिया को देखें ना, गट वाला जो गट हेल्थ होती है, गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है। अभी उन्होंने सोचो, अभी कोबरा का एपिसोड देखा तो एंजाइटी तो थी ऑलरेडी, अच्छे अच्छों को जो कहते हैं ना लूज मोशन तक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि एकदम से गट आपकी जवाब दे देती है, और उनके भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जो भी थे गट के वो सब हील हुए। उनकी हीलिंग होने के बाद गुरुजी ने ये कहानी बताई कि एक टाइम पे ऐसा भी था कि मैं अपना वजन बढ़ाना चाहता था, और एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाड़ी माचे के दर्शन के लिए चला गया। तो मतलब अभी मैं एक डिफिकल्ट इलनेस से उभरा ही हूँ, और मुझे लाड़ी मासे जी के पास बनारस जाना पड़ा। एंड उन्होंने बोला कि भाई तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए हो, और ये बात उन्होंने युक्तेश्वर जी को बोली, लाड़ी मासे जी ने। और उन्होंने कहा मुझे जिस उत्तर की आशा थी ये उस उत्तर से कहीं हटकर था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने आप को थोड़ा हील किया था, परंतु गुरुदेव जी ने उन्हें हिम्मत दी, उनके गुरुदेव ने, कि मुझे देखने दो, लेट मी सी, जैसे बोलते हैं ना, लेट मी सी, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अब ये उनके गुरु कह रहे हैं, जैसे इनके गुरु के बोलने पर ये 2 हफ्तों में अपने आप को बेटर फील कर रहे थे, अब वही गुरु इनको अपना किस्सा बता रहे हैं कि आई हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस को ही आगे अपने डिसाइपल्स को पास ऑन करते हैं। तो पहले तो उन्होंने अपने डिसाइपल को हील किया, मुकुंद जी को हील किया, साथ ही वो अपने किस्से के बारे में भी बता रहे हैं कि माय गुरु ऑल्सो टोल्ड मी कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आगे हमने पढ़ा है, मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, सविनय प्रतिवाद किया मैंने सविनय प्रतिवाद किया। ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी काफी गंभीर थी, तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है। कौन कहता है यह कल कैसा हो रहेगा। अपनी दुर्बलता के लौट आने की असंभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाड़ी माशे के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार कर लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। हम्म थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो युक्तेश्वर जी के लिए उन्होंने जब बोला कि कल तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, एक सेकंड, कहाँ से है हमारा, और ऊपर है, और ऊपर है, हाँ, मेरे श्रद्धालु मन में, सो मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम बेहतर होगे। यहाँ पे बात आगे बढ़ते हुए कि मेरे श्रद्धालु मन ने ये मान लिया। अब अगेन गुरु के बातों से ये विश्वास फिर से पैदा हुआ कि ये ना कुछ मैजिकल काम कर रहे हैं, ये कुछ अंदर ही अंदर मुझे हील कर रहे हैं, और अपना किस्सा तो बता ही रहे हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये अंदर से ही, विदाउट मी नोइंग अबाउट हिज डीड्स, ये कहीं ना कहीं मैजिकली अपना असर मुझ पे चला रहे हैं, अपनी कोई जादू की छड़ी इन्होंने घुमाई है, और ये जरूर मुझ पे कोई असर करने वाले हैं, मुझे स्वस्थ करने वाले हैं।
और नेक्स्ट डे जब वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने हंसते हंसते बोला खुशी से कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे व्हेन योर मेंटल स्टेट इज गुड, अगर आप मेंटली अच्छा फील करते हो तो आप बॉडी से भी एक्टिव रहते हो। तो उनको भी ये फीलिंग आ रही थी कि मैं कल की अपेक्षा तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा सचमुच आज तो तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है, कि आई कैन सी दैट पावर इन यू, आई कैन सी यूर फीलिंग फुल ऑफ विगर वाइटैलिटी, जैसे कहते हैं ना शक्ति से भर लेना, पावरफुल फील करना। तो अब गुरुदेव को उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कल से मैं बेटर फील कर रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं या आप तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हो। तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं बाबा, मैं मतलब नहीं गुरुदेव, मैं इतना भी मतलब वो बेटर नहीं फील कर रहा, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। क्योंकि कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये तो आपकी दी हुई स्ट्रेंथ है, ये मुझे आपसे मिली है, आप मुझे कुछ कुछ ठीक कर रहे हो। स्क्रॉल करें नीचे। तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी बीमारी भी तो बहुत गंभीर थी, मतलब यू हैड अ क्रोनिक इलनेस, जिसे कहते हैं ना, बहुत पुरानी बीमारी थी। तो अभी भी हो तो वीक, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पूरा ठीक नहीं हुआ हूं, पर जितनी भी स्ट्रेंथ आई है वो आपके चमत्कार से आई है। तो कहते हैं हाँ तुम्हारी बीमारी भी तो पुरानी थी ना, गंभीर भी थी। तो आज अगर तुम ठीक लग रहे हो थोड़े से, या अभी थोड़ा सा दुर्बल है शरीर, तो अभी हमें वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज, कल कैसा रहेगा हमें पता नहीं है। तो अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना, कोई अगर आपको ये बोले कि यू नेवर नो आपकी हेल्थ कंडीशन कल कैसी रहेगी, तो फिर से एक डर का बीज बो दिया ना। तो वो भी एकदम को थोड़ा सा भयभीत हो गए कि अंदर से, जैसे कहते हैं ना, सिहर उठे, या एक वाइब्रेशन सी उनके अंदर दौड़ी कि ये कैसी संभावना प्रकट कर दी इन्होंने कि मैं फिर से, मेरी दुर्बलता लौट सकती है। तो दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से ही अपने आप को लहड़ी माशे जी के घर तक घसीट सका। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को फिर बीमार, अब यहाँ गुरु और शिष्य की बड़ी अच्छी अटखेलियां चल रही हैं। गुरु कह रहे हैं कि ठीक हो जाओगे, थोड़े से कमजोर हो। वो कहते हैं कि यार ये फिर से ना मुझे बीमारी की तरफ हिंट दे रहे हो, मैं वापस आता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हाँ अभी थोड़े से फिर बीमार लग रहे हो, तो वो शरारत कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेरा धैर्य समाप्त हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूं कि दिन प्रतिदिन आप तो मेरा बस मजाक ही उड़ा रहे हो, आप उपहास कर रहे हो मेरे साथ, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी। आगे बढ़ते हैं। शैल वी, बिकॉज नहीं पढ़ा है आई थिंक तुषार, मेरे ख्याल से हम थोड़ा अच्छा। आगे हिंदी में तो आगे शायद पढ़ चुके हैं। आते ही। हिंदी में थोड़ा सा आगे पढ़ा है हमने, आई ओ, थिंक वी हाँ तो वी मस्ट टेक अ पॉज, और बिकॉज इट्स 7:50, हम्म। or are we continuing, because we can give a silent time and then अच्छा reflect ठीक on है। the same? Is that so, Sunaina? yes, yes, of course, I think we can go for reflections and we can go for silent time. Yeah, thank you. Yeah.
I think So, who all are ready for reflections? कौन शेयर कर रहे हैं पहले रिफ्लेक्शंस? मुझे अभी सिर्फ योगिनी जी दिख रहे हैं और उन्होंने ही हाथ उठाया है। प्लीज योगिनी जी गो अहेड। आ, मुझे इसमें बड़ा ही अच्छा, वैसे तो बुक ही बहुत अच्छी है, बट दिस चैप्टर स्पेशली, इसमें सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि जैसे ईश्वर चेतन रूप से अ, अ, हर लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी हमें इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हमें, जब हमने किसी को जन्म नहीं दिया तो हमें उसको मारने का भी कोई हक नहीं है। जो हम अहिंसा का, हमें एक बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जिसको भी हमने जन्म नहीं दिया हमें उसको मारने का कोई हक नहीं है। पर
उसमें वैसे कुछ चीजें हैं जो, जैसे एक मच्छर है, मतलब आई डोंट नो, मैं तो मच्छर मार देती हूँ, मक्खी वगैरह पकड़ के बाहर फेंकती हूँ, छिपकली भी बाहर फेंक देती हूँ, बट खैर दोज आर डिबेटेबल। और एक जो ये मच्छर या फिर कोबरा का जो इसमें आया है, उसमें आया कि हर तरह का जीव, चाहे वो कम से कम नुकसान पहुंचाने वाला मच्छर हो, या सबसे भयावह जो हम सोच सकते हैं जीव, कोबरा जैसे, उसमें सब में गॉड एलिमेंट प्रेजेंट है। और गुरु जो थे, गुरु युक्तेश्वर जी, वो उससे, क्योंकि उसके अंदर भी एक विद्यमान है गॉड का एलिमेंट, इसलिए वो उससे संपर्क करके अपनेपन से उससे बात करते हुए बड़ी एक सॉफ्टली उनको टैकल कर लिया गया, बिना हार्म के वो एक कोबरा भी निकल गया। इसी से हमें ये पता चलता है कि ईश्वरीय तत्व हर एक जीव के अंदर है, और हमें किसी जीव का प्राण लेने का कोई हक नहीं बनता। फिर एक पॉइंट मुझे और इसमें मिला कि जो गुरु हैं उनमें अपनी इच्छा शक्ति कहिए, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर कहिए, उससे किसी को भी हील करने का, किसी को भी वेल्थ देने का एक मैजिकल या मिस्टिकल पावर रहती है। वो वैसे उसको यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, और उसको छुपा कर भी रखते हैं। कहीं हम सोचें कि गुरु कोई है, हम किसी को गुरु बना लें, और वो हमें आज कोई बीमारी हो गई है तो हमने उनके सेवा कर दें तो वो हमें ठीक कर देंगे। अपने कर्मों का प्रारब्धवश जो भी हमें भुगतान करना होता है शरीर पे, वो तो करना ही होता है। बट उनमें मे बी वो उस डिसाइपल में एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे थे, इसीलिए मुकुंद को उन्होंने, लाहिरी माशे जी ने अपनी मिस्टिकल पावर से हील किया। और फिर अपनी भी एक कहानी बताई कि मुझे भी ऐसे ही, मैं भी बहुत कमजोर था, फ्रेल था, और मेरे गुरु लाहिड़ी माशे जी ने भी मुझे ऐसे ही हील किया था। वो एक्चुअली जब अपना रेफरेंस पहले अपने गुरु शिष्य को देते हैं, अपने वाला रेफरेंस देते हैं अपने आने अभी वाले शिष्य को, उससे वो फेथ क्रिएट करते हैं उसके माइंड में कि ऐसे ऐसे भी होता है, और वो एक फेथ जो है वो बिलीफ बन जाता है उनका। Yogini आप ji, म्यूट हो गए। would you like to add on to it, Yogini ji? आवाज हो गई ना इनकी। You are on mute, Yogini ji. सभी मेंबर्स को बताया हुआ है कि मेरी क्लास होती है, मुझे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। समहाउ वो बीच में रिंग बजती। मैं ये कह रही थी कि जो गुरु हैं, गुरु में जो मिस्टिकल पावर्स होती हैं, जो हीलिंग पावर्स होती हैं, गुरु में इतनी ताकत, जो एक सक्षम गुरु होते हैं उनमें इतनी पावर होती है कि वो शिष्य की पूरी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको हील कर सकते हैं। ये हमारे पास कई रेफरेंसेस आते हैं, हमारे जो हैं गुरुजी, वो उनके आगे शिष्यों ने कई के साथ किया, लेकिन वो फिर उसके साथ जिसमें उनको आगे अपना एक फ्यूचर, मतलब परंपरा को आगे करने वाला एक फ्यूचर गुरु दिखा। मतलब एक शिष्य जो हर तरह से क्या बोलेंगे, हर तरह से मतलब सक्सेसर। कैपेबल था उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए। तो वो उन्होंने उनका सारा अपने ऊपर लिया बीमारी, और उसे ठीक किया, उसे आरोग्यता प्रदान की। लेकिन ये अगर हम मानव जीव सोचें कि हम कोई गुरु बना लेंगे और आज हम उनकी सेवा कर दें कुछ टाइम, या मे बी फॉर इयर्स, तो हमें वो ये दे देंगे, दिस इज समथिंग विच इज नॉट, ऐसे बांटी नहीं जाती। बट ये कहीं कहीं होता है कि गुरु जो है, जिस शिष्य में देखते हैं कि ये योग्य है, उसका साथ काया पलट जाती है। इतनी इतनी बीमारियां होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, कोई बिल्कुल गरीब होता है अमीर बन जाता है। वैसे तो ये मन की जो गरीबी है और जो अमीरी है, दिस इज ऑल वेरी वेरी व्हाट यू कॉल सब्जेक्टिव। That's क्योंकि right. जैसे हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा कि जब वो
दो लोग गए थे ट्रेन से कहीं पे खाना खाने, तो वो खाना खत्म ही नहीं होता। वो खाना आप खाए जाइए, आश्रम में जैसे हम जाते हैं, खाना खत्म ही नहीं होता। 100 लोगों के लिए बनाया था, 400 लोग खा गए, पता ही नहीं चला कैसे खा गए, खाना बढ़ कैसे गया। ये चीजें बड़ी विचित्र लगती हैं हम लोगों को कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, पर ये हमने देखी हैं ये चीजें होती हुई। तो ये जी, एक्चुअल में होती है, और मेरे को इस टाइम पे भी गूजबम्स आ रहे हैं। मैं बोलते हुए भी मेरे को ये चीज हो रही है, क्योंकि ये चीजें बड़ी रिलेटेबल है। that's और completely गुरु right. में इतनी शक्ति गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी काया, मतलब यहाँ से हमें वो ऐसे कर सकते हैं, जस्ट बिल्कुल अपसाइड डाउन। True, लेकिन completely. उसमें पात्रता होनी चाहिए। I हमारा completely हमारा हमारी agree. पात्रता होनी चाहिए। I completely agree, Yogini ji, that Guru can transform your life 360 degree, and that's so right. Or another thing is, which has been stated or which has just come in this chapter is power of faith. कि आपका गुरु आप में वो instill faith वो instill कर सकता है, आप में वो confidence rise कर सकता है, which you don't have probably. And there's a phrase that says, whatever doesn't kill you, that makes you stronger. Anything that doesn't kill you makes you stronger. और अगर आप में faith है, then you have hope. And if you have hope, you have that ability to fight the storms. इतना पावरफुल होता है faith. और ये बहुत ही एक blessed feeling होती है अगर आपके पास कोई भी गुरु। तो गुरु इज नॉट जस्ट गुरु टीचर हो सकता है, गुरु कोई भी किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है। ये बड़ी एक ब्लेस्ड फीलिंग है कि आपके पास किसी भी इंसान के पास अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो उसमें कॉन्स्टेंटली फेथ इंस्टिल कर रहा हो, कॉन्स्टेंटली फेथ इंस्टिल कर रहा हो। बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ ऑल्सो पर्सनली, कि जब आई वॉज नॉट बीइंग इनकरेज्ड, what kind of a person I was, to the times when I was shown or I was given a faith or I was shown that yes, you have that ability or you can do this, right? उसके बाद से क्या चेंज हुआ। तो ये जो फेथ है ना, इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ गुरु। बिकॉज बाकी जितने भी रिलेशंस है हो सकता है आपको जज करके कर रहे होंगे, गुरु जो है वो विदाउट जजमेंट आपको फेथ दे रहा होता है, बिकॉज ही रियली वांट्स, ही और शी really wants to see that in you or that transformation in you. और वो फेथ ही है जो आप में जीरो से आपको हीरो तक, या फ्रॉम बिल्कुल 0 पॉइंट से रिचेस तक, या बहुत एक ग्रैंडवर तक लेके जा सकता है। इट्स ओनली द पावर ऑफ फेथ दैट कैन डू। और ये मैंने बहुत लोगों में बहुत ही क्लोजली मैंने वॉच किया है कि लोगों को अपने में बहुत डाउट और बहुत शक होता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन भी आके जब वो पिक्चर दिखाते हैं कि नहीं यार, यू हैव दैट एबिलिटी, या तुम में ही वो बात है जो हम नहीं देखते होते। मैं पर्सनली भी, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे अपने ही एग्जाम्पल बहुत सारे, दैट पीपल कम एंड से लाइक, ओ ये है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। लाइक यार, क्या कैसे बोलते हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू सी दैट इन माई सेल्फ। लेकिन जब कोई मेरे में देखता है, मुझे वो शीशा दिखाता है, तो मेरे को लगता है अच्छा, अच्छा, ओके, हो सकता है, हो सकता है, एंड देन आई गिव इट अ ट्राई। और फिर मैं वो ट्राई करती हूँ, मतलब मेरे अगर सीनियर कोचेस मुझे कोई चीज ऐसे कहते हैं, देन आई गिव इट अ ट्राई, बिकॉज दे सी दैट इन मी। शायद वो स्पार्क ही देख रहे होते हैं प्रोबेबली, हो सकता है वो अभी इतना फायर नहीं बना, बट दैट स्पार्क, probably they're able to watch that or pick up that spark in me, and they say नहीं, you have that in yourself। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आप में वो चीज देखता है, पहचान पाता है और आपको बताता है, प्लीज ट्रस्ट दैट पर्सन एंड हैव दैट फेथ। इट्स अ वेरी ब्लेस्ड फीलिंग, कोई आपको अप्रिशिएट करता है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन एंड रिगार्ड। ये हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए। तो आप भी बहुत फ्रीली, मुझे लगता है हमें भी ये एक तो हमें लेना भी पसंद है और हमें देने के लिए भी सीखना चाहिए कि यार हम भी बहुत फ्रीली किसी को एक्नॉलेज करें, किसी को अप्रिशिएट करें, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द सेम, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। मतलब जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैं अपनी स्टोरीज, बस मेरे ना दिमाग में अपनी स्टोरी ज्यादा घूम रही थी कि हाँ, मैं रिकॉल कर रही थी द फेज व्हेन आई वाज डाउन, एंड आई वाज रिकॉलिंग द फेज व्हेन आई वाज गिवन दैट फेथ कि नहीं, you are not this person, you are totally different, so please pick up that pace, pick up, वो करो, उस फॉर्म में जाओ। तो जब सिंक की थी और फिर किसी ने फेथ दिखाया, तो it was magical, it's good। thank you। yes, anyone? मैं तुषार एक जी, चीज ऐड करूंगी
जी 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 जी। एक और योगिनी जी, कट शॉर्ट में एक हम औरों चीज को भी ऐड मौका करूंगी देंगे। आई कि वुड, जब गुरु में पूर्ण समर्पण, ओके ओके फाइन, नहीं नहीं, नो नो आप फाइन फाइन, थोड़ा कट इट्स ओके। शॉर्ट में करें, सो दैट 8 o'clock हो गया, अगर किसी और को भी बोलना है तो उनको मौका मिल जाए बस। आई वुड लव टू लिसन टू यू एनीवेज, अदरवाइज। अच्छा बस मैंने 2 लाइन, ओके आई मेरे को बस 2 लाइन बोलनी है कि गुरु में अगर पूर्ण समर्पण है शिष्य का, जी बात फिर समर्पण की आएगी। गुरु में अगर पूर्ण समर्पण है शिष्य का, गुरु को ये दिखाई देता है और उनकी पावर से ही शिष्य चलता है। सेम इज द थिंग विद द वी एंड गॉड। Guru is just a medium between we and God, but without Guru, we cannot reach him. That's it. या, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। यस, एनीवन हु वुड वांट टू शेयर ऑन द मैं सेम? तो 2 शब्द सिर्फ कहना चाहूंगी, 2 शब्द। जी जी दो जी, शब्द मुझे भूमिका थोड़ा जी। ठीक लगे। हम्म। अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड पावरफुल है तो आपको हर जीव में आपको, मतलब आपको हर जीव में आपकी आत्मा दिखाई दे जाती है। ये अनकॉन्शियस माइंड में आपके, क्या मच्छर हो, क्या वो कोबरा हो, तो आपको समझ और उसको हैंडल करना आ जाता है थोड़ा सा। अनकॉन्शियस माइंड पावरफुल होना चाहिए। दूसरा शब्द, गुरु अगर प्योर है तो वो शिष्य को पकड़ लेता है। पहले गुरु को प्योर होना ही पड़ता है शिष्य के लिए। 2 पॉइंट इसमें दिखे मुझे, और इससे ज्यादा मुझे भी नहीं समझ में आया। जी, थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच। एनीवन हु वुड वांट टू शेयर? शीतल, would you like to conclude? Yeah, Yeah, yeah. please. To conclusions I made, I drove from even योगिनी जी जब आप समझा रहे थे तो बहुत अच्छी बात मुझे क्लिक हुई कि इंसान ना सोल लेवल पे कनेक्ट करता है दूसरे से। इसी तरह से हम किसी भी क्रीचर, चाहे वो रेप्टाइल है, लैंड एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, कोई भी है, मतलब अगर वो एक कोबरा की आंखों में देख रहे हैं और वो कोबरा को एक समभाव से देख रहे हैं, मींस कोबरा के लिए भी वो गॉडली फिगर है और गॉड के लिए भी, गुरु के लिए भी वो कोबरा में एक प्राण, मतलब एक गॉड का अंश है। तो आपके अंदर का जो गॉड होता है ना, वो कनेक्ट करता है दोनों का, दोनों लिविंग बींग्स का जो गॉड एलिमेंट है, जो एक तत्व है, जो हम सब में, हम कहते हैं ना हम सभी में भगवान है, तो वो जो हम सभी के बीच का जो गॉड एलिमेंट कनेक्ट करता है, वही इस कहानी में हो रहा था कि वो उनके गुरुजी जो है कोबरा से उस गॉड एलिमेंट से कनेक्ट कर पा रहे थे और उसे बहुत कैरेसिंग वे से वापस भेज भी रहे थे, हिप्नोटाइज कर पा रहे थे। मतलब हमारी भाषा में उसे हिप्नोटिक मूवमेंट करेंगे कि हाथ चलाया और चला गया, लेकिन इट वाज कनेक्टिंग विद द गॉड्स हिमसेल्फ। तो भगवान अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है जब उसमें भी भगवान है, हम में भी भगवान है, तो कैसे। दूसरी चीज इसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है कि मेडिसिन हैव लिमिटेशंस, दवाइयों की अपनी क्षमता और सीमा है, बट द क्रिएटिव लाइफ फोर्स हैज नन। जो हमारे अंदर की लाइफ फोर्स, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो इतनी क्रिएटिव है। जब हम अभी मेरी हाल ही में किसी से बात हो रही थी और मैंने उन्हें बोला कि जब आप पैदा हो रहे थे तब इस बीमारी के साथ तो नहीं हुए थे, यानी कि वूम्ब में आपको, जब मम्मी के वूम्ब में आप क्रिएट हो रहे थे तो सारी चीजें आप ही का शरीर बना रहा था ना, यानी कि आपका जो कॉन्शियस, जो सोल है, वो स्पिरिचुअल क्रिएशन है जो हो रही थी, उसमें वो पावर अभी भी है। लेकिन हम कभी बाहर अपनी रोजमर्रा के जीवन में भूल जाते हैं कि हम इतने बड़े क्रिएटर हैं, कि ये शरीर क्रिएट हुआ है इस थॉट से, जो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो लाइफ फोर्स में जो पावर है वो मेडिसिन में भी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं अपने किसी खास को लेके या खुद के लिए, सबसे पहले हॉस्पिटल में आपको जो टकराती है वो एक कॉर्नर जहां मंदिर बना हुआ होगा। तो भगवान में वो एक शक्ति है, उस चीज को तो इवन डॉक्टर्स भी डिनाई नहीं करते और कह देते हैं ना अब तो दुआ काम आएगी, क्योंकि वो काम आती है। तो यहाँ पे भी अभी तो युक्तेश्वर जी का एपिसोड इसमें चल रहा है, अगली क्लास में कंप्लीट होगा कि वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कैसे कैसे उनके साथ लाड़ी माशे जी ने व्यंग किया, हंसी मजाक किया। बट सीखने वाली बात यही है कि वो उन्हें एंड में यही बोलने वाले हैं कि दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम चाहो तो अपने मन की शक्ति से, अपने विचार की शक्ति से खुद को हील कर सकते हो, क्योंकि ये बॉडी, आई थिंक मैंने सुना है सिर्फ टीथ है जो दोबारा खुद को हील नहीं कर पाते, बाकी आपके बॉडी का कोई ऐसा अंग नहीं है, जब तक वो बाहर से किसी चोट से हर्ट नहीं हुआ है, कटा पिटा नहीं है, तब तक आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर हार्मोन, हर ग्लैंड, सब चीज, स्किन विन, सब चीजें, बोन्स भी खुद को रिपेयर कर लेती हैं। आई थिंक टीथ इज द ओनली एक्सेप्शन दैट आई हैव रेड।
सो यही दो बातें मेरे को क्लिक हो रही थी एज अ Beautiful. कंक्लूजन. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you. Thank you so much, Sheetal. I think we must wind up. It's 11 past 8 already. Is there anyone who would want to share the thoughts on the chapter or on the pages that we have read so far? If none, we can conclude then with our concluding prayers. Shall we, Sheetal, in that case? All right, all right. Let's just conclude with the concluding prayers with the folded hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Shanti. Thank you everyone for joining, शांति sharing शांति your wisdom, giving your time, contributing with your thoughts. Shubhratri. Good night, everyone. Thank you और everyone. हैप्पी Thank होली you. एवरीवन. Happy Holi to you too, Bhumika ji, and happy Holi everyone. I was delayed, but never mind wishing anyone at any point of time. Thank you. होली भूमिका जी आवाज कट रही है पर पड़ गया वो हाँ, दिन होली के दिन नहीं होली किया. के नहीं थे हम. राइट. आज लेकिन मोनिका जी को मिस किया बट हाँ, oh yes. All right. आवाज कट रही है. जी आवाज आपकी कट रही थी. Thank you everyone. I'll see you day आ after. रही है. Thank you Sheetal. Thank you आ भूमिका. रही है. कट कट के आ रही है भूमिका जी आपकी आवाज. No.